अवतार मेहर बाबा की जय। आप सभी के हृदय में विराजमान प्रियतम मेहर प्रभु को जय बाबा करती हूँ। और मैं इस समय आसाम से, गुवाहाटी से बोल रही हूँ। मेरा जन्म देहरादून में हुआ था और मेरे माता पिता देहरादून में ही आके बसे थे। मेरे दो बड़े भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे पिताजी एमईएस में सिविल इंजीनियर थे और वह एक ईमानदार ऑफिसर थे। और मेरे पिताजी शिव जी की पूजा करते थे। वो शिव जी की ध्यान करते थे, शिव जी का। और मेरी मम्मी जो थी वो आर्य समाजी थी। वह यज्ञ करती थी, सुबह सुबह यह हवन करती थी और हम उसमें शामिल होते थे। तो मुझे बचपन से ही ऐसा वातावरण मिला जिससे मेरा दिल में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ, मैं ये कहना चाहूंगी। और उसके बाद जब मैं काफी छोटी थी, 10 साल की थी, तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो उसके बाद मेरी माताजी ही जब ऑफिस में गई, एमईएस में ही, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में मम्मी की जॉब लगी। फिर उस समय उनकी जो कुलीग थी, मिसेस मनोजा, वह पापा को जानती थी, मगर उन्होंने पापा के बारे में मेरी मम्मी को कुछ नहीं बताया। बस ऐसे ही एक दिन उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कोई प्रोग्राम है, कीर्तन है, वहां पे आप चलेंगे। तो मेरी मम्मी तो कीर्तन और इन सब में मम्मी का रुझान था ही, तो मम्मी ने बोल दिया कि हाँ जरूर मैं चलूंगी। तो जहाँ पर देहरादून में माजरा माफी बाबा की जो नई जिंदगी का बाबा ने कार्य किया था माजरा माफी में, वहां पर 24 मार्च को जो बाबा के मेले होते थे उसमें वह मम्मी को लेके गई थी। वहां का प्रोग्राम देख के उनके हृदय में काफी परिवर्तन आया। और वहां पर जो आरती उस समय गाई गई, भाऊ जी द्वारा लिखित आदि सचेतन, उसकी जो लाइनें थी, खुले नयन और दिखे सवेरा, उन लाइनों को मम्मी के हृदय में वह लाइनें जो छू गई, उसमें बाबा का हृदय परिवर्तन हो गया उनका बाबा के प्रति। तो धीरे धीरे उनके सब जितने भी वो अपना आर्य समाज का जितने भी मंत्र पढ़ती थी और ये सब करती थी, धीरे धीरे वो सब भूल गई और सीधा पूर्ण रूप से बाबा के कार्य में समर्पित हो गई। और वह बाबा के बताए हुए मार्ग पर आज भी चल रही हैं। और वह दूसरों की सेवा करने में ही अपना दूसरों की अपनी परवाह किए बिना और दूसरों की सेवा करती हैं। वह इस मंत्र को अपने जीवन में ढालती हैं, अपनी परवाह किए बिना औरों की सेवा करना। और वह आज भी इसी भाव से अपना जीवन जी रही हैं। वह बाबा के कार्य में पूर्ण रूप से वॉलेंटियर रहती हैं, जगह जगह कार्य करती हैं। और उन्हीं के साथ में जब छोटी थी, जब बाबा के साथ में बाबा के मेहर धाम जो देहरादून में है, वो मेहर धाम में बाबा के भजनों में जब वहां पर कीर्तन होता था हर संडे को, तो वह वहां पे जाती थी। मैं भी उस समय 1987 में, करीब मैं 16 वर्ष की थी, तब मैं अपनी मम्मी के साथ 85-86 में जाना शुरू किया मैंने मेहर धाम में। और 87-88 में मैं समाधि गई थी। और वहां पर जब बाबा के प्रोग्राम में मैं जाती थी, तो वहां पे कीर्तन होते थे। कीर्तनों में जो भजन और उनमें जो लाइनें होती थी, भजन गाते थे, वह मेरे दिल को काफी प्रभावित करते थे और मैं उनको अपने जीवन में ढालती थी। कि जैसे कुछ लाइनों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ये मेरी मम्मी भजन गाती थी। तो धीरे धीरे ये लाइनें मेरे को ऐसी प्रभावित करी कि उनको मैंने धीरे धीरे पूर्ण रूप से
बाबा को अपना जीवन समर्पित कर दिया। और एक और था, माटी का मकान तेरा एक दिन गिर जाएगा, इस तरीके से भजन में कुछ लाइनें आती थी। तो उससे मेरा मन में धीरे-धीरे ये परिवर्तन आया कि ये जीवन, ये माया है सब कुछ, ये तो सब च चला जाएगा हमारे साथ। तो इन चीज़ों के प्रति मेरा धीरे-धीरे रुझान भी कम होता चला गया और बाबा के प्रति मेरा धीरे-धीरे प्रेम बढ़ता चला गया। और एक भजन ये भी गाया जाता था कि जब कोई बात बिगड़ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तुम देना साथ मेरा मेघ बाबा। तब मैं जैसे बहुत छोटी थी, तब मैंने ड्राइविंग चलानी गाड़ी सीखना शुरू किया था। तब मुझे थोड़ा डर सा लगता था कि मैं जैसे कहीं गाड़ी चलाऊँ और रास्ते में वो खराब हो जाए और उसको कैसे ठीक करूँगी, और इस तरीके से मेरे को थोड़ा लगता था। तो मैं हमेशा बाबा की यही भजन गा के शुरू करती थी अपनी गाड़ी कि अ, तुम कुछ बात तुम देना साथ मेरा हरदम बाबा। जब कोई बात बिगड़ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तो तभी से ये हुआ मेरे साथ। तो भजन और वो सब मेहरधाम जाते-जाते फिर जब मुझे बाबा की समाधि पर जाने का अवसर मिला, तब हम पहली बार जब मैं समाधि पे गई, तो हम लोग देहरादून से पूरा ग्रुप ही जाता था, पूरी ट्रेन में पूरी बुकिंग करा के, और बाबा के भजन कीर्तन करते हुए हम सभी लोग गए थे। तो वहाँ पर सब बाबा प्रेमियों की, जो मेरे हम उम्र, जो मेरी लड़कियां थी, उन्हीं के साथ मेरा ग्रुप में जाना हुआ बाबा की समाधि तक। जब उन्होंने मुझे बाबा की अ, दर्शन कराए, समाधि के खिड़की से ही कराए थे, तब मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगा कि हम इतनी दूर से बस यहीं के ही देखने आए थे क्या? तो इतना कुछ नहीं, बाबा को मतलब ऐसे कुछ मेरे को महसूस नहीं हुआ। मगर जब मैं अपनी मम्मी के साथ लाइन में लगी दर्शन के लिए, और 3-4 घंटे बाद मेरा नंबर आया, और फिर मैंने समाधि समाधि के अंदर जब दर्शन करे, तब मेरा हृदय परिवर्तन हुआ, और बाबा ने जैसे कि अपनी तरफ मुझे खींच लिया 14 साल की उम्र में। 14 से 16 साल की उम्र के बीच की बात है ये। तब उस उससे पहले जब मम्मी सबसे पहले अकेली जब समाधि पे गई थी, तब मम्मी ने यही माँगा था कि बाबा बच्चों को लेके आना समाधि पे, मतलब अपने साथ रखना। इस तरीके से मम्मी के भाव थे, तो शायद मम्मी की वह सब भाव सुन के ही हमें समाधि पे बाबा के ये सब हमको प्राप्त हुआ। तो उसके बाद मेरे को समाधि के, मैं आपको थोड़ा बहुत ये यहाँ से अ, समाधि का, जब समाधि पे मैं गई, तब हमारे एक अ, देहरादून के ही प्रेमी हैं, शर्मा अंकल, उन्होंने यहाँ पर हमें बताया कि हमें बताया कि तुम्हारी जो मम्मी है, उनकी तो बाबा की वो जो समाधि है, आपने देखा होगा, ये आप देखते होंगे कि समाधि में जो बाबा के ऊपर बाबा की चित्र बने हुए हैं, यहाँ पे चित्र में मम्मी की फोटो है, ऐसे करके हमको बताया। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ पहले। तो जब मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने ऐसे, वहाँ तो हम देख नहीं पाते थे। जब मैंने ये फ़ोटो वहाँ पे मिल रही थी, और इसको मैंने वहाँ पे खरीदा, और उसमें जब आप देखा वास्तव में, जो ये आप देख रहे हैं कि टिक लगा हुआ है, ये चेहरा मेरी मम्मी से बहुत मिलता हुआ है। तो इस तरीके से हमको अनुभव हुआ कि एकदम मम्मी का चेहरा एकदम बाबा की समाधि पे पहले से ही बना हुआ है। वो तो ख़ैर है ही कि हमारे कनेक्शन बाबा के साथ बहुत पहले से है, तभी हम बाबा के उसमें कॉन्टैक्ट में आए हैं। तो समाधि पे ऐसा हुआ, समाधि पहली बार जब समाधि पे मैं गई, उससे पहले हम लोग पहले शिरडी के साईं बाबा, जब शिरडी उतरते हुए साईं बाबा के दर्शन करते हुए हम समाधि पे आए थे। तो मैंने वहाँ पे बहुत डिफरेंस देखा कि बाबा की समाधि पे और शिरडी के साईं बाबा के वहाँ पर, जैसे आरती, साईं बाबा के वहाँ पे आरती हुई, आरती के बाद सभी लोग एक दूसरे के ऊपर
एकदम से धक्का-मुक्की से करने लगे और एकदम से अनऑर्गनाइज़ सा हो गया वातावरण। मगर मैं जब यहाँ पे समाधि पे आई और यहाँ पर हमने बिल्कुल डिफरेंस देखा कि यहाँ पर समाधि पे बिल्कुल लाइन में और इतने सभी तरीके से बाबा के दर्शन होते हैं और ज़रा-सा कोई किसी को ज़रा-सा टच भी कर दे और कुछ भी हो जाए तो जय बाबा बोलते थे। और इस तरीके से ऐसा वातावरण मिला जिसको मैं बचपन से बहुत चाहती थी, क्योंकि मेरे को बचपन से ही कर्मकांड बिल्कुल पसंद नहीं थे और मैं किसी भी प्रकार की जैसे पूजा मंदिर में जाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर मैं यही देखती थी कि लोग भगवान के ऊपर पैसे चढ़ाते हैं और कैसे फेंक के रखते हैं और सब और अधिकतर जो जल चढ़ाएँगे और वो सब होता है तो फूल भी ऐसे नीचे रहते हैं, लोग गंदगी बहुत रहती है, गीला-गीला रहता है मंदिर में तो उसमें पैर गीले हो जाते हैं, ये सब पसंद नहीं आता था मगर हमने यहाँ पे जब बाबा के धाम में देखा और बाबा की समाधि पे देखा तो वो बिल्कुल हमको डिफरेंस लगा और फिर उस समय ये भी एक चीज़ बताई गई थी कि हमको कि बाबा के उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप शूज़ पहन के भी जा सकते हो, ऐसा इतने रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है। तो हमको पहली बार एहसास हुआ कि अरे! ऐसी जगह भी है देखिए यहाँ पर हम शूज़ पहन के भी बाबा के प्रोग्राम में अगर आप कर सकते हैं, अगर हमको कोई प्रॉब्लम है पैरों में या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रसाद के लिए भी प्रसाद यहाँ पे इतना अच्छा सूखा और टॉफ़ियाँ, चॉकलेट इस तरीके से मिलती थी, तो ये भी बचपन में बहुत अच्छा लगा था। फिर जब हम समाधि पे ये हुआ, फिर उसके बाद हम समाधि पे क्या हुआ सबसे पहले जब मैं समाधि पे गई थी, जब मैं समाधि पे गई थी सबसे पहले ये नहीं आ रहा है। तो समाधि पे मैं जब पहली बार गई, वहाँ पर अ, जब समाधि पे पहली बार मैं बाबा के दर्शन करे तो वहाँ पर सभी जने जैसे एकदम से वहाँ पे वेट कर रहे थे तो पता चला कि वहाँ पर वो मेहरा माँ का दर्शन करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम भी वहाँ पे खड़े हो गए। वहाँ पे अचानक सभी ने बताया मुझे कि ये ऐसी मेहरा ऐसी हैं मेहरा कि इनका इनके जैसा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता बाबा के साथ। तो मुझे ऐसा अच्छा मतलब सुन के ऐसा लगा कि क्या ऐसा कभी मैं भी बाबा से प्रेम कर पाऊँगी, जैसा मेरा मन करती है। तो फिर ये मेरे मन में विचार आया और वो है जो बाबा की मनसारी माँ का जो घर है, वहाँ पे जो हमारे बाबा की गद्दी रहती है सामने, उसके पीछे मेहरा माँ का जो रूम है तो वहाँ से वो बाहर आई थी, तो सभी लोग उनके पीछे-पीछे चलने लगे, तो मैं भी उनके साथ-साथ उनको देखने के लिए उनके पीछे-पीछे चलने लगी। तो मेरे मन में ये भाव आए जैसे मन मेरा माँ जैसे चल के जा रही थी, तो उनके पैरों के निशान जो मिट्टी थी तब तो वहाँ पर पत्थर इतने नहीं होते थे, धूल बहुत रहती थी, तो वो जो धूल के ऊपर जो उनके पैरों के निशान पड़ रहे थे, तो उनको मैं देख रही थी और मेरा मन में एकदम विचार आया कि अगर मेरे को इनकी धूल की मतलब इनकी जो चरणों की धूल है यही मिल जाए, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान होंगी। तो अचानक क्या हुआ मेरे मन में विचार आते ही मेरे साथ में आंटी थी उन्होंने वह उनके चरणों के नीचे की धूल उठाई और मेरे सिर के ऊपर ऐसे करके पूरी रख दी। तो उस समय तो मेरे को एकदम अजीब-सा लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मगर उसके बाद में क्या हुआ कि सब हम लोग थोड़ा-सा आगे गए जहाँ पे मनसारी माँ का रूम है, उसी तरफ जो एरिया है वहाँ पर उनके साथ ये फ़ोटो हमारी खींची गई। तो ये फ़ोटो हम वहीं पे खड़े थे तो हमको भी बुला लिया आप भी आइए। तो ये फ़ोटो ये मैं हूँ उस समय और ये मेरी मम्मी है। तो हम लोग भी बैठ वहाँ पे आ गए। तो जब ये फ़ोटो खींची जा रही थी, ये मेहरा माँ है, ये मनी बहन है, बाबा की सिस्टर है और यहाँ पर जब ये फ़ोटो खींची जा रही थी तब मेरे मन में विचार आया कि ये फ़ोटो मेरे को कभी मिल पाएगी जीवन में क्योंकि ये कोई किसी फ़ॉरेनर ने फ़ोटो खींची थी। तो ये विचार आया और मैं सोच रही थी कभी ये जीवन में मुझे मिल पाएगी क्या? तो ये फ़ोटो भी पापा ने मुझे बहुत बाद में डॉक्टर मूर्ति अंकल के थ्रू हमें मिलवाई। ये फ़ोटो वो लेके आए कि जब उन्होंने हमको इस फ़ोटो में देखा अगर आप लोग हैं, तो ये जब
हमको ये फ़ोटो मिली तो हम बहुत खुश हुए कि हमें ये फ़ोटो पापा की मिली। तो इस तरीके से मेहरा माँ के साथ मेरा ऐसा कनेक्शन हुआ। फिर उसके बाद मैं आज कंपेयर कर रही हूँ इस बात को बहुत समय बाद। मतलब ये तो मुझे मेरा बाप के बारे में तो ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था कि वो कैसी है, क्या नहीं है। तो मैं जब वापस घर गई तो मैं धीरे-धीरे मेरा बाबा के मैं कुछ-कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने शुरू कर दिए मैंने। बाबा की फ़ोटो डेकोरेट करती थी और सबको न्यू ईयर पे वो ग्रीटिंग कार्ड्स मैं देती थी। और एक बार मैंने समाधि पे मीरा माँ और मनी बहन को भी लाके दिए थे ग्रीटिंग कार्ड्स। और फिर धीरे-धीरे मैं कुछ-कुछ डेकोरेशन और ये सब में बहुत इंटरेस्ट लेने लग गई। और एक बार बाबा का मैंने फिर हाथ से सतरा बनाने का सोचा कि बाबा के लिए मैं सतरा एक तैयार करूँगी। तो मैंने उसके लिए तैयारी करी। तो मैं जब ये सतरा मैंने मम्मी की हेल्प से मिलके बनाया। इसमें बाबा के ये जो छोटे-छोटे ये जो इस तरीके से बने हुए हैं, ये तोरंज जैसी, इसमें जो मोती वर्क है और हैंड वर्क है, ये सब मैंने मार्केट से जाके एक-एक चीज़ लेके आके उसको सब पूरा हैंड वर्क बनाती थी। ये मैंने ये 1-2 कई सारे बना-बना के फिर इसमें ड्रेस में लगाए थे और इस तरीके से ये शीशे के बटन है और इस तरीके से ये तैयार किया था। और एक मैंने उस समय जब मैं छोटी थी तो मुझे सिलाई मशीन भी मैंने एक बाबा की मतलब मिल रही थी, मुझे बहुत शौक था तो सिलाई मशीन वैसी डिज़ाइनर सिलाई मशीन थी जो वो मैंने खरीदी थी जब उसके पहली बार उस मशीन से फिर ये सदरा बनाने की सोची थी कि सबसे पहले मैं बाबा के लिए सदरा बनाऊँगी। तब ये सब बनाने के बाद जब बाबा को हमने मार्च में देहरादून में बाबा के मेले पे बाबा को हमने वो चढ़ाया। तो उस समय मेरा जब मैं उसी समय जब यही 15-16 साल की थी तभी तब मैंने ये सदरा चढ़ाने के बाद मन ही मन ये प्रार्थना करने लगी बाबा से कि बाबा क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को पता ही ना चले कि ये सदरा किसने बनाया है। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये सदरा बनाने के बाद मुझ में कुछ अहम आ जाए, ईगो आ जाए। तो मैं थोड़ा इस तरीके से बाबा से कह रही थी कि बाबा किसी को पता ही ना चले, मैं छुप-छुप के उधर घूम रही थी। मगर फिर भी थोड़ा बहुत अनाउंस तो हुआ, फिर इतना नहीं हुआ चलो कि मेरे को ईगो आ जाए। तो इस तरीके से ये बाबा का सतरा बाबा ने किसी का 1 महीने तक इसको उतारने का मन नहीं करा। 1 महीने तक बाबा ने इसको पहने रखा। और उसके बाद जब बाबा का 100वाँ जन्मदिन आया और बाबा के 100वाँ वर्ष में हमने इस तरीके से जैसे ये मेरे ऊपर ये आप देख रहे हैं आई एम द हाईएस्ट ऑफ द हाई मेहर बाबा, ये सब मैं डेकोरेशन और ये सब बनाने के लिए बाबा के बहुत उसमें रहती थी कि ये सब उस समय ये जैसे इस तरीके से बाबा के बर्थडे का सेलिब्रेशन होता था, इस तरीके से चार्ट बनाना और इस तरीके से लगाना, इन चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता था। फिर जब मैं एक बार म्यूज़ियम में गई बहुत समय बाद, तब म्यूज़ियम में जब मैंने देखा कि म्यूज़ियम में जो मेहरा माँ ने बनाए हुए जो सदरे और ये सब मैं देख के हैरान हो गई कि अरे! ये इसी तरीके से तो मैं भी बनाना शुरू किया था बाबा के लिए, इस तरीके से डेकोरेशन मैं भी करती थी। तो पता नहीं देखिए अब बाबा मैंने जो मन मन में चाहा कि मैं भी क्या बाबा से प्रेम कर सकती हूँ, क्या पता वो उस धूल से कुछ ऐसा हुआ हो कि अ, उस तरीके से मेरी शुरुआत हुई हो। मैं बाबा की डेकोरेशन और ये सब में बहुत इंटरेस्ट लेती थी। कोई भी कीर्तन होता था या कुछ भी होता था, तो उस सब दरबार सजाना और ये सब में। फिर धीरे-धीरे मैं पढ़ाई फिर मैंने जब बाबा के कॉन्टैक्ट में मैं आई, मैंने अपने जीवन में बहुत परिवर्तन देखे कि पहले तो बिल्कुल मार्क्स नहीं आते थे और ऐसे होता था, कुछ भी नहीं तो मेरे अच्छे मार्क्स आने लग गए क्लास में और मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैं क्लास में अनाउंसमेंट हुई कि मैं सेक्शंस में सेकंड आई हूँ, तीनों सेक्शंस में और एक बार मैं थर्ड क्लास पूरे उसमें सेक्शन में थर्ड आई हूँ पोज़ीशन पे। तो मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि पहले ही कभी बचपन में इस तरीके से नंबर कभी आते ही नहीं थे, हम मेहनत भी करते थे तब। तो धीरे-धीरे बाबा के प्रेम में और हम जैसे मैं सोचती हूँ कि मैं तो बिल्कुल ज़ीरो थी, उसको बाबा ने सँवारना शुरू किया धीरे-धीरे। तो मैं तब से अब तक मेरे जीवन में अपग्रेड ही आता चला गया।
फिर इस तरीके से मैं बाबा के जब पूजा करती थी बाबा की, जब भी स्कूल जाती थी उससे पहले मैं बाबा की पूजा करती थी। तो पूजा करते समय मैं घर में ये बाबा की हमने लगा रखी थी, अपने पूजा घर में बाबा को स्थापित किया था। तो जब भी मैं पूजा करती थी उस समय दिया जलाते थे हम बाबा के आगे। तो जो दिया होता था, मैं अधिकतर बाबा की परवरदिगार प्रार्थना और जो प्रायश्चित प्रार्थना होती थी, वो उसको करते समय मैं दिए की लौ को देखते हुए करती थी। तो एक दिन अचानक मैंने क्या देखा, वो जो लौ थी, जो दिए की लौ, जलती हुई लौ, बाबा के मैंने यहाँ पे दोनों आँखों के बीच में, जहाँ पे तीसरी आँख होती है, यहाँ पे एकदम जलते हुए ऐसे देखी। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने सोचा कि थोड़ा-सा कि कोई परछाई होगी, दिए की परछाई आगे होगी। मगर फिर दिमाग में सोचा कि ये तो दिया तो बहुत नीचे है, बाबा की फ़ोटो तो बाबा काफ़ी ऊपर है बाबा तो ऐसे परछाई तो इतनी ऊपर जा नहीं सकती। तो काफ़ी देर तक मैंने उसको हिलते हुए, काफ़ी देर तक मैंने महसूस किया और पास में खड़े हुए अपने भाई से भी पूछा कि आपको कुछ दिख रहा है क्या बाबा के ऐसे माथे पे कुछ लौ सी जलती हुई? तो वो उन्होंने भी हामी भर दी कि हाँ, हाँ, दिख रहा है करके और मैं काफ़ी देर तक देखती रही। तो मेरे को बाद में इस चीज़ का मैसेज बाबा ने दिया कि जब भी पूजा करो, तो मेरे चेहरे को देख के करो। तो तब से मैं बाबा लौ को ना देख के, बाबा के चेहरे को देख के ही बाबा की प्रार्थना करनी शुरू कर दी मैंने। फिर इस तरीके से मैं जब हम बाबा के और हमें जब बाबा के मेलों में ही जब सब बाबा प्रेमी आते थे, भरूचा अंकल और ये काफ़ी जो आते थे ये सभी बड़े-बड़े लोग, तो बाबा के जीवन के बारे में जब बताते थे, तब उनको सुन के मेरे हृदय परिवर्तन हुआ। मेरी सारी जो मेरे दिमाग में चीज़ें थी कि मैं जैसे पुनर्जन्म को नहीं मानती थी और भूत होते हैं या कुछ इस तरीके से, ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं मानती थी कि यही मैं आर्ग्यूमेंट करती थी, क्या किसी ने देखा है कभी अगला जन्म देखा है क्या? वो बताने आया है, इस तरीके से। तो जब इन्होंने भरूचा अंकल ने गॉड स्पीक एक्सप्लेन करी देहरादून में मेलों में, तब उनको सुन के बहुत एकदम विचार बदल गए और फिर सभी कुछ सहज रूप से मैंने अपने जीवन में ऐसा मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये सब बातें ठीक हैं। फिर उसके बाद इस तरीके से हम अ, उम, पंचाल अंकल से भी हम लोग मिले देहरादून में ही। फिर उन्होंने हमें बोला कि आप लोग हमीरपुर और यहाँ पर चार धाम की बाबा की यात्रा करने के लिए आइए। तो हम लोगों ने सबने प्रोग्राम बनाया बाबा के वहाँ पर जाने का। तो वहाँ पर हम लोग हमीरपुर गए, नौरंगा, अंगोठा, इछोरा वहाँ पर हम लोग गए। 1994 की बात है ये। तब मैं ये बाबा की नौरंगा में मेरी फ़ोटो है बाबा के साथ। तो वहाँ पर मेरा ये एक्सपीरियंस नौरंगा में बाबा की ये जो बाबा स्थापित है वहाँ पे इतनी प्रेज़ेंस लगी मुझे बाबा की क्योंकि वहाँ पर बाबा का 24 आवर्स कंटिन्यूएशन में बाबा का जाप चलता है, बाबा, बाबा नाम से। तो वहाँ पे मुझे इतनी वाइब्रेशन और इतनी बाबा की प्रेज़ेंस और इतनी आँखों में चमक और इतना एकदम ऐसा लगा कि मुझे कि बाबा साक्षात यहाँ पर प्रेज़ेंस है। तो मैं जब वहाँ पर गई और वहाँ पे मैंने मत्था टेका, तो मत्था टेक के मेरे मन में विचार आया कि यहाँ से मैं एक फूल ज़रूर अपने साथ लेके जाऊँगी। तो हम लोग बाबा को वहाँ पे मत्था टेक के बाबा के पीछे से ऐसे गोल घूम के यहाँ साइड में आके यहाँ साइड में खड़े हो गए। फिर पंचाल अंकल ने आरती के लिए बोला सबको कि आरती करते हैं। हम लोग आरती प्रार्थना सब करने लगे और फिर आरती प्रार्थना करते-करते पंचाल अंकल ने मुझे उँगली से ऐसे इशारा किया मेरे पैरों के पास एक फूल गिरा हुआ था। तो फ़ोन देखते ही मैं उठाने के लिए उसको झुकी, मेरे साथ में एक लड़की और खड़ी थी, वो भी झुकी मगर मेरा हाथ पहले गया फ़ोन पे और मैंने उसको उठा लिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं अगर कभी फूल को लांग के तो मैं कभी खड़ी नहीं होंगी अगर मेरा पहले तो ये फूल ऐसा था नहीं तो वहाँ पे पहले तो नहीं था, ये अचानक वहाँ पे फूल कैसे आ गया?
तो मेरे मन में काफ़ी दिनों तक ये विचार रहा कि बाबा ने वास्तव में मुझे वो फूल दिया था या नहीं। तो एक बार मेहर धाम में हम लोग जब मेहर प्रसाद की बात है, जब मेहर प्रसाद में मुझे थोड़ी देर के लिए बोलने के लिए बोला गया कि आप थोड़ा अपने बारे में एक्सपीरियंस कुछ बाबा के बताओ, कपूर अंकल ने मुझे बोला बोलने के लिए। तो मैंने थोड़ा यही जो मेरे साथ नौरंगा में हुआ, तो मैं यही बात बता रही थी उस समय। तो बात बताते-बताते एकदम से बाबा ने एकदम एक और फूल गिरा दिया। उस फूल के गिरने से मुझे ये चीज़ एहसास हुआ कि ये बात वास्तव में बाबा ने मुझे नौरंगा में वो फूल मुझे ही दिया था। वो डाउट मेरा क्लियर हो गया। तो हम देहरादून में बाबा ने बताया है कि जब भी प्रकाशवती आंटी जो थी उनको बाबा ने बताया था कि आप कीर्तन करो बाबा। तब उन्होंने पूछा था, बाबा हम कीर्तन करेंगे तो आपको कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि आप आए हुए हैं? तो बाबा ने बताया था कि जब भी मैं आऊँगा तो मेरी प्रेज़ेंस में फूल गिरेंगे। तो इस तरीके से वहाँ पे फूल काफ़ी गिरते हैं और हम उन फूलों को देख के बहुत ही बाबा के प्रसन्न रहते थे कि बाबा आए हैं, हमेशा बहुत फूल गिरते हैं देहरादून में। फिर जब हम देहरादून में जब जब बाबा की जो समाधि यहाँ पे देहरादून में बाबा ये है, बाबा की देहरादून में है ये। तो वहाँ पे आप नीचे देख रही हैं फोटोज रखी हैं मेहरा बाबा की और मेहरा माँ की 2 फोटो ऐसे रखी हुई हैं और साइड में ये जो फूलदान है बड़े-बड़े, ये भी हैं देखिए आप इतने बड़े-बड़े फूलदान, पीतल के हैं ये साइडों में रखे हुए। तो यहाँ पर क्या हुआ जब एक बार जब मैं शुरू में जब आई थी, छोटी थी, तब सभी लोग बोलते थे कि यहाँ पर तो इतना मतलब जब कीर्तन होता था तो बाबा के हार जो गले में होते थे, वो टूट-टूट के सबकी गोदियों में आके गिरते थे। तो मुझे ये चीज़ बहुत आश्चर्य चीज़ लगती थी कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? तो इस तरीके से इतनी दूर तक फूल आके गिरेंगे, तो मन में ये तो भाव था ही। तो हम जैसे प्रोग्राम में हम जाते थे संडे को उस दिन बैठे हुए थे और बाबा का प्रोग्राम शुरू हो गया था। तो क्या हुआ कि प्रोग्राम होते-होते ये जो बाबा की फ़ोटो है, ये छोटी-छोटी जो आगे रखी हुई हैं, ये एकदम से खिसकने लगी, एकदम से नीचे को ऐसे खिसक के गिरने लगी। तो मैंने जाके उनको सीधा कर दिया। फिर देखा थोड़ी देर बाद दूसरी भी ऐसी होने लगी, फिर वो भी हमने उसको सीधा कर दिया। जब हमको ऐसा एहसास हुआ कि नहीं ये तो बाबा की प्रेज़ेंस है, बाबा की प्रेज़ेंस लग रही है और तो हमें फिर हम लोग ने उसको फिर हमने टच नहीं किया। तो धीरे-धीरे क्या हुआ ये फ़ोटोज़ सब गिरने लगी और ये जो बड़े-बड़े फ्लावर्स पीतल के थे, वो इतने स्लो मोशन में इस तरीके से ऐसे धीरे-धीरे गिरे कि मैंने साफ देखा कि वो इतने स्लो मोशन में धीरे-धीरे गिरे हैं। सारी चीज़ें गिरी हैं और बाबा की इतनी प्रेज़ेंस हमने महसूस करी मेहरबान में उस दिन। तो ये मेरे को बाबा का एक्सपीरियंस हुआ था और उसके बाद हम धीरे-धीरे जब नौरंगा और जो इछोरा और यहाँ पर जो मैं बता रही थी कि हम इछोरा जब गए वहाँ पर अम, बाबा की जो हमने बेतवा नदी जो हमने क्रॉस करी, तब वो पूरा का पूरा हमने सामान सिर पे अपने रख के और हमने ऐसे क्रॉस करी थी। इतना पानी साफ था और इतना अच्छा था और जब हम दूसरी तरफ पहुँच गए नदी के, तब हम लोग ने स्नान किया वहाँ पे खूब अच्छे से, फिर कपड़े चेंज करके जब हम जाने लगे, तो वहाँ पर जो बैलगाड़ी हमको लेने के लिए आई, तो हमको जब बताया गया कि ये वही बैलगाड़ी है जिसमें बाबा भी बैठ के गए थे और उसी तरीके से बाबा ने हमको एक्सपीरियंस दिया जैसे बैलगाड़ी में हम पहली बार ही बैठे थे देहरादून में, तो कभी हमने ये एक्सपीरियंस नहीं लिया था कि बैलगाड़ी में बैठने का और गाँव में घूमने का। तो हम उसी बैलगाड़ी में बैठ के जब गए हिलते-डुलते इतना और बाबा का आनंद लेते हुए, तो वहाँ पर ये हमको एक्सपीरियंस मिला और जो बाबा का जो नेरस्ताना है वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ का तो नज़ारा हमको बताया गया था जब बाबा वहाँ पे जिस समय बाबा वहाँ पर आए थे तब लोगों ने मतलब इस तरीके से बाबा का वेलकम किया था। तो हमने देखा कि हमारे लिए भी उस समय 94 में
वैसे ही स्वागत सब लोगों ने घरों में किया। मैं देख के इतना हैरान थी कि लोगों ने अपनी इतने सुंदर सुंदर कपड़े और वो जब रास्ते में बिछा रखे थे, और उस उन कपड़ों पर हमको चल के अपने अपने घरों में लेके जा रहे थे और इतना वेलकम कर रहे थे, क्योंकि वहां पर बाबा ने बताया था कि सभी सभी के हृदयों में मैं हूँ। तो वो हमको अब बाबा ही समझ के हमारा वेलकम कर रहे थे, और वो मेरे दिल को इतना छू गया वो वार्ता कि देखो कितना बाबा, ये लोग इतने अच्छे अच्छे कपड़े हमारे लिए ऐसे नीचे बिछा दिए, और इतना खाने में इतना स्वाद, मुझे आज भी वो सब स्वाद जो खाने का है वहाँ के सब जगह बाबा के जो प्रेम से वहाँ पे लोगों ने खिलाया था, वो इतना टेस्टी लगता लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जीवन में ऐसा खाना कभी नहीं खाया था। फिर हम जब हमीरपुर के बाबा के प्रोग्राम में पहुंचे, तो वहां पर पहली बार मैंने वहां पर जुलूस बाबा का अटेंड किया। इतना लंबा जुलूस और इतना सुंदर, वहां पे हाथी, घोड़े और ऊंट सब डांस कर रहे थे। ऊंटों का डांस देखा, घोड़ों का डांस देखा बाबा के जुलूस में। इतना लंबा जुलूस पूरे शहर में घुमाया गया पूरा दिन। और वहां पे मेरे को ये सब चीजें हृदय में बहुत, वहाँ का प्रेम देख के बहुत अच्छा लगा था। और हमीरपुर में बाबा का ये सब वो जो बाबा का जो प्रभात फेरी भी करते हैं वो लोग, सुबह सुबह जाके सब जगह जाके बाबा को, बाबा मेले से पहले सबको इनविटेशन देते थे। और वो प्रभात फेरी और वो सब देख के बहुत अच्छा लगा था, वहाँ का वो लोगों का जो बाबा के प्रति प्रेम है। तो उसके बाद जब मैं 95 में हुआ, फिर हम लोग कानपुर में, आखिरी में कानपुर का जब प्रोग्राम अटेंड किया, तो बिल्कुल ही डिफरेंस लगा वहाँ पे, क्योंकि हम शहर में आ चुके थे। फिर उसके बाद 95 तक में क्या हुआ, उसके बाद मेरी पढ़ाई में, थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में, जैसे मैंने 12th किया। 12th के बाद मैं दिमाग में यही सोचती थी कि मैं मास्टर्स ये बीए करूंगी। बीए करने से तो जीवन में कुछ होना नहीं है, वो तो मैं घर में भी कर सकती हूँ, तो केवल पढ़ना ही है और ये सब करना ही है, मैं कुछ और करती हूँ जीवन में, ये तो मैं कर ही लूंगी साइड में। तो मैंने ऐसे विचार से अपनी मम्मी को बोला कि मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स के लिए जब मम्मी पता करने गई ओएनजीसी में, ओएनजीसी पॉलिटेक्निक है देहरादून में, वहाँ पे पता करने गई, तो वहाँ पे पूरी की पूरी बुकिंग फुल हो गई थी मेरी, वहाँ पे सीट नहीं थी। तो केवल मेरे को कंप्यूटर में ही वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए मिला अवसर। तो मैंने कहा ठीक है, मन तो नहीं था, मगर फिर भी मैंने कहा चलो कुछ साल, मैं 1 साल फिर वेट करूंगा, क्या करूँ, तो कंप्यूटर में ही मैंने ज्वाइन कर लिया। मगर कंप्यूटर काफी टफ था, क्योंकि लैंग्वेज भी डिफरेंट थी, और फर्स्ट टाइम वहाँ पे पहली बार ही इंट्रोड्यूस हुआ था कंप्यूटर। मैंने उस समय सीखा था कंप्यूटर। तो सिस्टम मैनेजमेंट इन कंप्यूटर साइंस में मैंने डिप्लोमा किया। और मैंने उसके बाद, मतलब जैसे ही मैंने 12th के बाद ये कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया, उसके कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने के 3 महीने ही हुए थे कि ओएनजीसी में ही वहाँ पे जॉब्स का ऑफर आया कि आप लोग को कोई भी जॉब के लिए जाना चाहता है। तो मैंने अपने प्रिंसिपल को अपना नाम भेजा कि मैं भी जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे भेज दिया, और 5 लड़कियां हम गई थी, उनमें से 3 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था, मेरा भी उसमें सिलेक्शन हुआ। मगर धीरे धीरे 2 लड़कियों ने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने एक थोड़ा बहुत ज्वाइन करके फिर छोड़ दी जॉब। मगर मैं उस समय बहुत छोटी थी, मेरे को डर भी लगता था कि जाऊं अकेले, नहीं जाऊं, ऑफिस में काम करना है, कैसे करूं। तो वो अकेलेपन में मैंने वो जो रास्ता था, एक रास्ता मेरे घर की तरफ जाता था और एक ऑफिस की तरफ जाता था, वो रास्ते तक मैंने इतना विचार किया, क्या करूं क्या करूं, ऑफिस की तरफ जाऊं या घर की तरफ जाऊं। मगर बाबा ने मेरे भी हेल्प करते हुए मुझे ऑफिस की तरफ ही मोड़वा दिया। तब मैंने, देखिए 12th के बाद मैं सुबह में अपना कंप्यूटर क्लासेस करती थी, और दोपहर में मैं अपना ऑफिस का काम करती थी, और शाम को जाके मैं फिर अपनी पढ़ाई करती थी बीए फर्स्ट ईयर। तो इस तरीके से 3-4 साल में इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने बीए। और इस तरीके से जब धीरे धीरे मेरा 1 साल में कंप्यूटर कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया, तो मेरा सुबह का जो टाइम होता था, फिर मैंने अपने उसमें इंटरेस्ट जो मुझे होते थे, बेकिंग, आइसिंग, ब्लॉक पेंटिंग, स्क्रीन पेंटिंग, फैशन डिजाइनिंग, और ये छोटे छोटे कोर्स ज्वाइन करके अपने शौक पूरे किए कि मैं ये सब
सीखना चाहती थी, जो ब्लॉक पेंटिंग होगा, ब्यूटिशियन का कोर्स और बहुत चीजें मैंने, जो मेरे को इंटरेस्ट था मैंने सब सीखा। और फिर शाम को मैं ऑफिस जाती थी, और शाम को ऑफिस के बाद बाबा के कीर्तन होते थे, कीर्तनों में जाते थे। तो बाबा का जो 100th बर्थडे बाबा का सेलिब्रेट किया गया था देहरादून में, 100वां जन्मदिन पे 100 कीर्तन हमने करने की सोची थी, और एक रजिस्टर मेंटेन किया था कि इसमें सब लोग प्रेजेंस अपनी लगाएंगे। तो उसमें मैं बाबा के उसमें पूरे 100 अटेंड कर पाई बाबा की कृपा से। कई बार बारिश इतनी होती थी, भीगते भीगते पहुंचते थे ऑफिस से। तो ये हम लोग इतने बाबा के उस समय प्रेम में ऐसे हो गए थे कि हमको कुछ समझ में नहीं आता था, बस एक जो भी है काम खत्म करके बाबा के प्रोग्राम अटेंड करना है। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर मेरी मास्टर्स करने के लिए जब मैं फर्स्ट ईयर हो गया था, सेकेंड ईयर मेरा चल ही रहा था, तब मेरी शादी की बात हुई कि, और मैं शादी के टाइम में यही चाहती थी कि कोई ऐसा परिवार में मैं जाऊं जहाँ पे बाबा की मेरे को पूरी अनुमति मिले, मैं बाबा की पूजा कर सकूं। तो वहां पर जब मैं अपने हस्बैंड को मैं देखने गई थी, मतलब दिल्ली, वो मुझे देखने नहीं आए थे, मैं वहां पे गई थी उनके घर पे देखने के लिए। तो वहां पर जब मैं गई, तो वहां पर सभी लोग, बातचीत हुई, तो मैं सिंपल ही गई थी, कुछ ऐसा मेकअप वगैरह भी कुछ नहीं किया था, ऐसे ही सिंपल ट्रेवलिंग से करके पहुंचे थे। और वहां पर जब बातचीत हुई, मेरे हस्बैंड से मेरी थोड़ी रूम में बात हुई, तब मैंने उनको ऐसे करके पूछा था कि बाबा ईश्वर तो हर रूप में ईश्वर है, मगर मैं ईश्वर को, भगवान को मेहर बाबा के रूप में मानती हूँ, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? तो उन्होंने जब बोला कि नहीं है, तो वो ठीक रहा कि अगर वो कहते कि ऑब्जेक्शन है तो शायद मैं शादी नहीं करती। तो उस समय हम बाबा के बैच और ये सब जो लॉकेट होते हैं ये भी काफी लगा के रखते थे, और इनसे बहुत अटैचमेंट था। तो वो भी मैं शादी के टाइम पे वो बैच भी लगा के गई थी, और मुझे ऐसा था कि अगर कोई मेरे को बैच के लिए बोले कि इनको उतार दो तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं बहुत वो थी कि किसी को जो सोच रहे हैं सोचे, मगर मुझे बैच बाबा का लगा के रखना है। जब मेरा अभी बैच से रिलेटेड एक बात याद आई, तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि जब बाबा के हम कांटेक्ट में आए थे देहरादून में, तब एक बार कीर्तन के लिए जाते हुए मेरी मम्मी रास्ते में मेरे बड़े भाई के साथ, अतुल भैया, उनके साथ मेहरधाम जा रही थी। तो रास्ते में उनके हाथ में फूल था कि वो फूल लेके जा रही थी बाबा को चढ़ाने के लिए। तो फूल देख के रास्ते में जैसे स्कूटर खराब हुआ या उसको ठीक करने के लिए उतरे थे, तो कैंट एरिया से ही जा रहे थे। तो चीड़ बाग की तरफ की बात है ये। तो वहां पे किसी आदमी ने ऐसे करके पूछा, जब हाथ में देखा कि हाथ में फूल है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो तब तो ये था ना, बाबा के बारे में बताएं सबको और ये करें। तो मम्मी ने उसी भाव से सब बताया कि हम ऐसे ऐसे मेहरधाम में बाबा के प्रोग्राम में जाते हैं और ऐसे है। तो वो बात हो गई। फिर वो मम्मी को अपने घर का एड्रेस भी मम्मी ने उनको बता दिया, तो वो एक हमारे घर पे भी आ गए उस दिन। तो उस समय हमारी मम्मी घर पे नहीं थी, ऑफिस में थी। तो मेरा जो दूसरे नंबर का भाई है मितुल भैया, वो थे घर में और मैं थी। तो उन्होंने उस आदमी ने वहां पे क्या किया, मेरे भाई को बोला कि तुम स्कूटर लेके चले जाओ और मम्मी को लेके आ जाओ, मम्मी कहाँ पर है। तो उस समय तो मेरा भाई भी बहुत यंग था, तो स्कूटर चलाने का सबको शौक होता ही है। उन्होंने बात मान ली और वो चले गए, और मैं घर में अकेली थी। तो मेरे अकेला मैं फिर बात हुई उसकी, उनकी जो मेरे से वार्ता हुई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो उस तरीके से कुछ कुछ बोलने लगे कि तुम्हारे लिए कपड़े ले आऊंगा, मैं ये कर दूंगा, डांस तुमको सिखा दूंगा, कुछ कुछ इस तरीके से अजीब तरीके से बात वगैरह कर रहे थे। तो वो बात करते करते उन्होंने जो मेरे गले में बाबा का लॉकेट था ना, उसको एकदम से मेरे कपड़े के अंदर इस तरीके से अंदर की तरफ कर दिया। तो ऐसे करने से मेरे माइंड में एकदम से लगा कि ये तो ठीक बात नहीं है। तो मैं एकदम से सतर्क हो गई। तो मैं एकदम से, हमारे घर में जो कैंट का हमारा घर था, हाउस था, उसमें दो दरवाजे होते थे। एक मेन एंट्रेंस ड्राइंग रूम की तरफ से होती थी, और एक पीछे की तरफ से भी हमारी एक और दरवाजा होता था।
मैं तुरंत पीछे के दरवाजे से, अपने पड़ोस में एक आंटी थी हमारी, उनको मैं एकदम से बुला के ले आई कि आंटी आप थोड़ी देर के लिए हमारे घर पे आ जाइए, ऐसे ऐसे कोई आए हैं और मैं अकेली हूँ। तो वो जब आंटी आई घर में रही तो वो फिर ठीक से चले गए। फिर उनके जाने के बाद जब मैंने अपनी मम्मी और भाई को सब बातें ऐसे बताई कि ऐसे ऐसे वो आया था, तो हम सभी को बहुत ही बुरा लगा कि ऐसे हम बाबा के प्रोग्राम में कीर्तन में जाएं ना जाएं, कैसे लोग है, क्या है क्या नहीं है, बहुत मैं भी डिस्टर्ब काफी हो गई थी। तो हम फिर भी अगले रविवार को बाबा के धाम में गए वहां पर। जब वहां पर हम गए तो हमने देखा कि वो आदमी पूरा, उसके हाथ पैर में पट्टियां बंधी हुई, फ्रैक्चर हुआ हुआ और इस तरीके से वो आया हुआ था। तो हमने ज्यादा उससे बात बात कुछ नहीं करी, और हमें उसके बाद से हमने आज तक उसको फिर दोबारा नहीं देखा। तो हमने यही हुआ कि बाबा ने जरूर उसके साथ कुछ किया होगा, उसके साथ ऐसा हुआ होगा, उसने जब गलत भाव से जब सोचा होगा। तो हम तब यही सोचे थे हम पापा के धाम में, मतलब ये मेरे जीवन में जो हुआ, उसके बाद तो मैं फिर पापा की उसमें पूर्ण रूप से समर्पित हो ही गई थी, बाबा के उसमें अपने आप को, कि मैं पापा के उसमें ही रहना चाहती हूँ। तो इस तरीके से मैं अब शादी की बता रही थी, जब हमने ये बात करी कि मैं शादी में बाबा को मानती हूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम भी राजस्थान में एक गुरुदयाल करके गुरु को मानते हैं हम भी। तो हमारी आपस में ये बातचीत हुई कि शादी के बाद हम वहाँ पे चलेंगे, उनके यहाँ मत्था टेकेंगे। तो मैंने भी कह दिया कि हम शादी के बाद बाबा की समाधि पे भी जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी बात हुई, और फिर मैं जब वापस देहरादून चली गई और फिर वहां पर सोचने लगी कि क्या करूं, शादी करूं ना करूं, कौन है क्या है। तो ऐसे ही मेहरधाम की बात है, मैं पापा के प्रोग्राम में बैठी हुई थी, तब वहां पे कुछ भी अभी मैसेज नहीं आया था किसी बात का भी। तो मैं बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि बाबा आप मुझे कुछ तो इंडिकेशन दीजिए कि मैं शादी करूं या ना करूं, कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो कीर्तन खत्म होने के बाद जब प्रोग्राम प्रसाद बट रहा था, तो जो बाबा को फूल नहीं चढ़ाए थे, टोकरी में रखे हुए थे, फूलों से भरी टोकरी थी। तो अचानक से प्रसाद बांटते बांटते कपूर अंकल ने वो फूलों की टोकरी उठाई और मेरे के पूरे सिर के ऊपर ऐसे करके उलट दी, और मैं वहीं पे बैठे बैठे, और मुझे बोला कि जा तेरी इसी साल में शादी हो जाएगी। तो ये चीज मुझे जैसे पता चली तो मुझे इंडिकेशन मिल गया कि हाँ बाबा भी चाहते हैं कि मैं यहाँ पे शादी करूँ। वो इंडिकेशन क्यों मिला, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो वो वीजा के लिए दिल्ली आए हुए थे, वीजा उनका तैयार हो रहा था क्योंकि उनको बाहर डबलिन में जॉब मिल गई थी। उन्होंने आईआईटी कानपुर से पीएचडी करी थी, वो अभी वो साइंटिस्ट है, और उनके वहां पे जाना था उनको। तो वो डिसाइड हो चुका था उनका जाना कि वो चले जाएंगे, इसी साल में जाना था। तो जाने से पहले ही हमारी शादी होनी थी। तो अक्टूबर में हमने देखा था, नवंबर दिसंबर और जनवरी में उनको फर्स्ट वीक में जाना था। तो इतना कम टाइम था, तो उन्होंने बोला इसी साल में शादी हो जाएगी। तो मुझे इंडिकेशन मिला कि यहीं पे बाबा चाहते हैं कि मेरी यहीं पे शादी होगी। तो इस तरीके से हमारी शादी हो गई, और फिर उसके बाद हम समाधि, मतलब सब जगह चले गए, सब और जगह सब जगह मिलने गए सबसे बड़े लोगों से। फिर उनका जाने का जब टाइम आया तब उन्होंने, मैंने कहा कि हमें समाधि भी जाना है, तो उन्होंने बोला कि इतने कम नोटिस पे हमको वहाँ पे जाने का कैसे मिलेगा, टिकट नहीं मिल पाएगा। तो मेरे मुंह से यही निकला कि भाई मैं तो बाबा की अमर दीदी पे भी जाऊंगी ही, तो आप जाएंगे तो आपको ही मिलेगा जो वहां पे जाने से फल मिलता है, बाबा का आशीर्वाद। तो उनको भी ये बात लगी कि हाँ चलो ठीक। उन्होंने एक शर्त रखी कि चलो रिजर्वेशन करवाने चलते हैं, रिजर्वेशन मिल गया तो हम चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो रिजर्वेशन जैसे ही हमको वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में मिल गया, हमने ले लिया। फिर मैंने बाबा को यही बोला कि बाबा अब मैंने यहाँ तक तो तैयार कर लिया, बाकी आपको अगर बुलाना होगा तो आप हमें अपने आप बुलाएंगे और रिजर्वेशन मिल जाएगा। फिर हम वेटिंग लिस्ट में जो हमको मिला था, हम वैसे ही ट्रेन में चढ़ चढ़ गए, और वहाँ पर ट्रेन में एक साइड वाली जो बर्थ होती है उस पर बैठ गए। तो आप दिल्ली से और अहमदनगर का देखिए कितना लंबा ट्रेवलिंग है, और हम जिस सीट पे बैठे उस पे हमको किसी ने भी नहीं उठाया आके। हम पूरा रास्ता उसी पे बैठे बैठे बाबा की समाधि पे पहुंच गए। अब हमने सोचा कि अब बाबा ने हमको यहाँ बुला तो लिया, अब जाते समय भी हम वेटिंग में ही था,
तो जाते समय भी ऐसे ही हुआ, जिस सीट पे हम बैठे वहीं पे हमको कोई भी टीटी ना उठाने आया, ना कोई बोलने आया, उसी सीट पे हम वापस आ गए। तो इस तरीके से हम लोग डबलिन, मतलब मेरे हस्बैंड फिर डबलिन चले गए। फिर मैं बाद में अपनी मास्टर्स पूरी कंप्लीट करके फाइनल ईयर का देके एग्जाम, उसके बाद वहाँ पे पहुंची। फिर वहां पर मेरा डबलिन जब मैं पहुंची तो वो भी बाबा की ही मर्जी थी, मुझे बाबा दिखाना चाहते थे, क्योंकि मेरे बचपन में एक भाव था मेरे मन में कि मैं ऐसी एक जगह देखना चाहती थी कि जहाँ पर लड़का और लड़की में कोई फर्क ना हो, सब एक समान मानते हो। क्योंकि बचपन से मैं सुनती थी लड़की और लड़के में काफी डिफरेंस रखा जाता है। तो मैं ऐसा मन में आता था कि क्या ऐसी भी कोई जगह है, क्या मैं ऐसा कोई अगर जगह है तो मैं देखना चाहती हूँ कि वहाँ पे कोई कि लड़कियों का सम्मान उसी तरीके से होता हो। तो वहाँ डबलिन में मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी, बाबा ने शायद मुझे वही दिखाने के लिए वहाँ पे भेजा था कि वहां पर लड़कियां जो होती थी वही वही सब काम करती थी, लड़के तो कहीं दिखते ही नहीं थे। हर बैंक में, हर जगह, हर हर पोस्ट पे लड़कियां ही ड्राइव करती थी, वहां पे कारें भी चलाती थी और बसें भी, हर जगह। तो मैं सोचती थी कि यहाँ पे लड़के करते क्या काम है, और वहां पे मैंने एक बार बस में देखा कि एक लड़की ने उठ के एक लड़के को बैठने के लिए सीट दी। तो इस तरीके से बाबा ने मुझे वहां पे दिखाया। फिर वहां पर बाबा का डबलिन में जब मेरा बेटा वहीं पे हुआ डबलिन में, उस उसमें भी बाबा ने बहुत हेल्प करी, क्योंकि उस समय हम मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं थी, कोई भी हमारे परिवार का वहां पर नहीं था, तो कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो बाबा ने सब हेल्प करी। वहां पर जो हॉस्पिटल में जो ट्रेनिंग मिलती थी, मैंने वो क्लासेस अटेंड करी, कैसे होगा क्या होगा। और वहां पर जब ऑपरेशन थिएटर में मैं जब गई, वहां पर जब डिलीवरी के टाइम पे, तो बाबा की एक फोटो मैं अपने साथ लेके गई थी और वहीं पे रख ली थी बाबा की। तो मेरे को उन्होंने पूछा कि आपको पेन किलर हम दे दें, आपको पेन नहीं होगा। तो मैंने उनको पूछा कि मेरे को तो अभी पेन हो ही नहीं रहा है, मैं पेन नहीं हो रहा है तो मैं क्यों लूं, जब होगा तब ले लूंगी। तो उन्होंने बोला नहीं, ये जो मेडिसिन होती है आपको पहले ही लेनी होगी, इससे आपको पेन नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं सब नहीं लेना चाहती हूँ, और मैं देखती हूँ अगर मुझे जरूरत होगी तब देखेंगे, क्योंकि अभी मुझे ठीक फील हो रहा है। तो उसके बाद जो मुझे पेन आता था, दर्द आता था, तो मैं उस समय बाबा की जो फोटो रखी रहती थी सामने, उसको देखती थी और बाबा का नाम लेती थी, और वो मेरा एकदम बिल्कुल गायब हो जाता था। इस तरीके से मैं कई बार बाबा का नाम लिया मैंने, और बाबा का इस तरीके से मेरा बेटा हुआ। और वहां पे जब ये सब आराम से सब कुछ नॉर्मल हो गया, कोई चीज मैंने मेडिसिन कुछ नहीं, मैंने ऑक्सीजन तक यूज नहीं करी, कुछ नहीं करी। मगर उसके बाद जो नर्स ने थोड़ा ठीक से मेरा ट्रीटमेंट नहीं किया, और मेरे को उसमें काफी ब्लीडिंग हो गई, और मेरा काफी, मेरे को मूर्छा सी आने लगी, तब मैंने ऑक्सीजन मास्क लगाया। और उस समय मैंने सोच लिया था कि ये तो मेरा आखिरी समय, और मैंने बाबा का नाम लेना शुरू कर दिया। और बाबा का नाम लेते लेते ही मुझे पूरा पता चल गया कि मैं बेहोश हो गई हूँ। और वो टाइम मैंने सोच लिया था कि बस बाबा का नाम लेना है और कुछ नहीं ध्यान है मुझे। और पता नहीं बाबा ने मुझे दोबारा भेजा है, कुछ कार्य करवाना होगा। तो इस तरीके से बाबा का नाम जो था उससे मेरा जैसे नाम की महत्ता होती है, उस तरीके से आपको मैं बताना चाहती हूँ कि बाबा के नाम की महत्ता। और एक और मेरा जो सपना था कि मैं बाबा की जो प्लेस है मिल्टन बीच, उसको भी देखना चाहती हूँ जीवन में, कभी भी मौका मिले जीवन में जरूर जाऊंगी। तो वो भी बाबा ने मेरी साथ में ये पूरी करी। हम डबलिन से अमेरिका चले गए थे, मेरी हस्बैंड की वहां पे चले पोस्टिंग हो गई। तो वहां पर जब हम गए, वहां पे उनको अच्छा नहीं लगा ज्यादा है। तो हम लोग दूसरी जगह डिट्रॉइट में हम लोग मूव कर गए। वहां डिट्रॉइट में जब मूव करे तो वहां पर शर्मा अंकल हैं हमारे, देहरादून में मामा जी हमारे हैं, उनका बेटा है हिमांशु शर्मा, वो भी अमेरिका में किसी दूसरी जगह पे आया हुआ था। तो हम लोगों ने मिलके बोल सोचा कि हम मिलकर बीच चलते हैं, बाबा का मॉल है जुलाई में, हम लोग वहीं पे जाएंगे। तो हम लोग सब लोग ने वहीं पे एयरपोर्ट पे मिलके वहीं पे डिसाइड किया कि हम एयरपोर्ट पे मिलेंगे और चले जाएंगे। तो हुआ क्या, मिल्टन बीच हमने देखा, बाबा का मॉल वहाँ पे किया, पूरा एरिया देखा, बहुत सुंदर हर चीज बाबा ने हमको दिखाई। फिर उसके बाद जब हम आए और मेरे हस्बैंड ने ड्यूटी ज्वाइन करी,
तो हमको ये चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं था कि फिर वहाँ पे ट्रेडिशन होता है कि तुमने वीकेंड में क्या करा, तुम कहाँ गए छुट्टी लेके? तो बता दिया मेरे हस्बैंड ने कि हम ऐसे-ऐसे मिल्टन बीच गए थे, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि हम ऐसे मेहर बाबा के वहाँ पे स्पिरिचुअल सेंटर में गए थे। मगर बाद में हमें पता चला जब जो उनके बॉस थे उनको पता चला हम मिल्टन बीच गए। मिल्टन बीच वहाँ पे जो अमेरिका में है फन वर्ल्ड की तरह मानी जाती है कि बिल्कुल वहाँ पे हॉलीडेज रिसोर्ट के लिए। तो उनको ये लगा कि अभी-अभी तो जॉब जॉइन करी और ये हॉलीडेज पे घूमने चले गए और इस तरीके से काम में ध्यान नहीं है और इस तरीके से उन्होंने गलत विचार कर लिया और हमको कुछ ही महीने में ऐसे कह दिया कि आप इस जॉब के लिए मतलब छोड़ दो आप ये जॉब। जबकि मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करते थे वहाँ पर रात में 11-11, 12 बजे तक काम करते थे और मगर उनको वहाँ पे इस तरीके से ट्रीटमेंट मिला। फिर हम अचानक से हमको कुछ नॉलेज भी नहीं थी कि अब अगर जॉब नहीं है तो हमको वो तुरंत ही उस कंट्री को छोड़ना होता था। तो ये चीज़ का भी हमको पता नहीं था तो हमने बुकिंग करा ली थी, गलत करा ली, फिर पैसे का काफ़ी लॉस हुआ, फिर हमको कार बेचना और ये सब सामान बेचना और वापस इंडिया आना। इस तरीके से हम लोगों ने फिर बाबा ने हमारी इतनी हेल्प करी कि हमारा आखिरी दिन था और वो गाड़ी भी हमारी सेल हो गई। फिर हम आके यहाँ पे जयपुर में आ गए जयपुर में ज्वाइन किया हस्बैंड ने। फिर उसके बाद हम वापस लिस्बन पहुंच गए। लिस्बन में बाबा ने वहाँ पे हमको भेजा, वहाँ पे रहे। फिर इस तरीके से इतना लाइफ में मोमेंट और ये सब था कि मेरे को मन में विचार आया कि बाबा हमको कहीं पे ऐसे हमारे पैर टिके, कहीं पे हम पैर क्योंकि बेटा भी बड़ा हो रहा था, उसकी पढ़ाई और एजुकेशन के लिए हमको काफ़ी चिंता होने लगी थी। तो मम्मी को मेरी मम्मी समाधि जा रही थी तो मम्मी को मैंने फ़ोन पे कहा कि मम्मी बाबा से कहना कि हमारे पैर कहीं पे एक जगह टिके। तो हम इस तरीके से बाबा ने हमारी हेल्प करी। लिस्बन से ही हमको यहाँ पे जॉब्स निकली थी तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे अप्लाई किया। एक आईआईटी कानपुर में किया था और एक आईआईटी गुवाहाटी में। तो दोनों जगह से वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया था उनके बॉस के लिस्बन वाले बॉस के पास। तो उन्होंने उसके लिए रेफरेंस भेज दिया था कि फिर इनका सिलेक्शन यहाँ आईआईटी गुवाहाटी में हो गया तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आईआईटी गुवाहाटी आ गए। तो इनका बिना इंटरव्यू के डायरेक्ट इतनी बड़ी पोस्ट पे बाबा ने इनको यहाँ पे सभी लोग हैरान थे जब हम आए। यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर ऐसा ज्वाइन किया डायरेक्ट। कोई भी इनको एक्सपीरियंस नहीं था पढ़ाने का, बस रिसर्च का ही एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे जब हम आए तब लोगों के साथ हमारी जब बात होती थी तो वो बड़े हैरान होते थे, अच्छा अच्छा आपने ही डायरेक्ट ज्वाइन किया है यहाँ पर। तो कुछ कुछ लोगों में हमारी थोड़ी वैसी हो गए थे कि उनको थोड़ा वो फील होने लग गया था कि इतने पावर मतलब इतनी इनकी मतलब इतना अच्छा सीवी है तो लोगों को थोड़ा सा वो होने शुरू हो गया था, जेलेसी टाइप्स कहते हैं जो। तो ये वहाँ पे जो भी सजेशंस वगैरह मांगे जाते थे, पूरे बिल्डिंग्स वगैरह नई नई बन रही थी तो वो सजेशंस मांगे जाते थे कि कहाँ पे क्या क्या होने चाहिए, क्या ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो हमने कुछ सजेशंस मैं भी बैठ के अपने हस्बैंड के साथ और काफी कुछ सजेशंस देते थे कि कुछ अच्छे तरीके से कुछ बने यहाँ पर। तो वो सजेशंस पढ़ के भी सब लोगों को काफी वो मेंटली शॉक सा लगा कि हमने इतने पैसे कैसे क्या क्या लिख दिया, मगर सारी चीजें मान ली गई बाद में। मगर इस तरीके से हमारा फिर धीरे धीरे क्या हुआ यहाँ पे सोसाइटी में लोगों को थोड़ा हमको अवॉइड करने शुरू कर दिया लोगों ने इस तरीके से। तो मुझे इस तरीके से बहुत यहाँ पे अजीब सा लगने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है ये। तो बाबा की समाधि पे जब हम लोग बाबा की फिल्म देख रहे थे जो दिखाई जाती है उसमें एक सेंटेंस था कि जिल्लत किसी की ना गीवत किसी की ना परवाह किसी की, वो जो नई जिंदगी के तराने में है यही जिंदगी है। हाँ हमारी अपनी गीवत जिल्लत की परवाह ना करे गीवत किसी की, इस तरीके से जो लाइन है वो मेरे दिल को छू गई। मेरे को उस दिन से लगा कि हमको किसी की परवाह नहीं करनी है। जिल्लत तो बाबा ने कहा ही है कि जिल्लत अगर दिली है तो बाबा की वर्किंग है, कुछ इस तरीके से हमने दिमाग में सोचा और मेरे को रिलीफ मिला बहुत। फिर यहाँ पर मैं जैसे सब लोग घरों में बुलाते थे बाबा, कोई और उनके घर में पूजा है कुछ है फंक्शन है तो हम लोग जाए ना जाए क्योंकि ये चीज तो हमको पता ही थी कि संस्कार होते हैं आ जाते हैं और इस तरीके से हमको कहीं भी नहीं जाना बाबा को मानते हैं।
क्या करें क्या ना करें। तो मैं, ये लगता था कि बेटा भी है, अगर हम लोग सोशल नहीं होंगे तो इस तरीके से सोशल होना तो जरूरी है, इस तरीके से माइंड में बहुत मेरे विचार रहता था क्या करें क्या ना करें। तो बाबा की एक बुक है जीवन रहस्य बुक, पन्ना खन्नाले जी की। तो वो जब बुक मैंने पढ़ी, मतलब ऐसे ही रैंडमली उसको उठाया और ऐसे ही खोल लिया, ज्यादा शुरू से नहीं पढ़ी, तो उसमें मेरे को दो चार चीजें जो बाबा ने उस बुक के थ्रू मुझे बताई, कि जैसे एक लाइन मैंने उसमें पढ़ी कि इन सब से हटोगे तभी तो मेरे पास आओगे। तो बस ये लाइन मैंने अपने जीवन में डाल ली कि हाँ सही कह रहे हैं बाबा, कि हम इन सब झंझटों से हटेंगे, इन लोगों से हटेंगे, तभी तो बाबा को हमको ध्यान करने का टाइम मिलेगा, नहीं तो हम इन्हीं में मित्रों के साथ घूमना, पार्टियों में जाना, और बाबा के वो और लोगों के घरों में जाना, यही सब करते रहेंगे, इन सब से हटोगे तभी तो मेरे पास आओगे, नहीं तो इन्हीं में रहोगे। तो उस दिन से मैंने ये सब छोड़ दिया। मैं तो केवल बाबा, किसी की परवाह नहीं, कोई क्या सोचे क्या ना सोचे, और बस बाबा की। फिर उस दिन से मैं थोड़ा ये हुआ कि मैं जिन मेहर बाबा को प्यार करती हूँ उनको जानूं। मेरे मन में ऐसे भाव आया कि वो कौन है क्या है, उनको तो मैं प्रेम करना शुरू कर दी, मगर उनको जानूं तो सही, वो कौन है, क्या किया उन्होंने, कैसे किया। कोई कोई क्वेश्चन मुझसे बचपन में पूछते थे, तो बाबा ने क्या बोला है, तो मैं एकदम से मेरे मुंह से यही निकलता था कि उन्होंने तो कुछ नहीं, बस प्रेम करने के लिए कहा है, सबसे प्रेम करो, ऐसे बोल देती थी। तो बाबा ही बुलवाते होंगे। तो मैं फिर उस दिन से यहाँ पर लिस्बन जब गुवाहाटी आई, तो बाबा की बुक्स जो भी थी उनको पढ़ना शुरू किया मैंने। अब पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है, समझ में तो आता नहीं, कितनी सारी इंग्लिश की बुक्स थी और ऐसे ऐसे सेंटेंस थे, मगर बाबा ने कहा है कि पढ़ो उनको। हिंदी के भी इतने टफ लाइनें और इतने वो थी कि कुछ समझ में तो नहीं आती थी, जो भी आती थी मैंने पढ़ना शुरू करा। डिस्कोर्सेस पढ़ लिए, गॉड स्पीक पढ़ ली, और जितनी भी चीजें थी, सब जितनी बुक्स थी मेरे पास सब पढ़ती रही। जब सब काम कर लेती थी घर का, जब आराम से, जो मेरे को थोड़ा बहुत टाइम होता था उस समय मैं एक एक पेज, दो दो पेज करके पढ़ना शुरू करती थी। और जब पढ़ते पढ़ते नींद आती थी तभी सोती थी, वरना मैं सोती नहीं थी, रात में भी ऐसे ही होता था। तो इस तरीके से बाबा की बुक पढ़ते पढ़ते मैं काफी, और मेरा बेटा जो छोटा ही था वो भी 5th क्लास में था, 6th क्लास में था, वो फिर मुझसे पूछता था मम्मी आपने क्या पढ़ा क्या पढ़ा। तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा बताती रहती थी, जस्ट थोड़ा थोड़ा बातें बातें बताती रहती थी कि ऐसे मैंने पढ़ा, ये बात पढ़ी, ये करा। तो शायद उसका उस समय बाबा मेरे थ्रू और बुक्स के थ्रू उसका भी बाबा अपने साथ कांटेक्ट इस तरीके से बाबा ने किया। फिर एक बार यहाँ पर जब हम गुवाहाटी आसाम में आए, तो यहाँ पर थोड़ा मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं हमने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाए क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने लेजर लेजर ट्रीटमेंट्स कर दिए। उनके टंग में प्रॉब्लम थी, तो सिस्ट हो गया था कुछ। तो उन्होंने 2-3 बार हो गया लेजर ट्रीटमेंट, तो हम काफी फिर वो हो गए कि क्या करें आगे। फिर एक और डॉक्टर से सलाह ली, फिर दूसरे डॉक्टर से ली, तो उन्होंने हमको दूसरी जगह रिकमेंड किया कि आप जाके वहाँ पे कराएं। तो वो काफी लेट होने की वजह से वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया। तो हम उसके बाद जब उनका पहला ऑपरेशन हुआ वहाँ पर गुवाहाटी में, तो उसमें बिल्कुल ठीक रिपोर्ट आई, कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने उस समय समाधि जाने का पहले से बुकिंग करा रखी थी। और जब हम लोग वापस जब हम डॉक्टर से मिलने गए ऑपरेशन के बाद, तो डॉक्टर ने हमको बोला कि एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बायोप्सी की रिपोर्ट आई है और इसमें थोड़ा मैलिग्नेंट निकला है, और इस तरीके से थोड़ा डीप में जाके हमको थोड़ा करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एकदम से सोचा कि अरे हमको तो बाबा की समाधि पे जाना है, और इस तरीके से हम बाबा की समाधि पे बाबा का कैसे करें क्या करें। तो उन्होंने हमको बोला कि नहीं नहीं आप सब कुछ कैंसिल कर दीजिए। हस्बैंड भी कहने लगे मेरी तो ये मीटिंग है, वो है, ये करना है, वो करना है, वाइंड अप करना है। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ने बोला कि आप सब कुछ वाइंड अप कर दीजिए, आपको ऑपरेशन नहीं तो मेरे पास एक अ, 1 महीने के बाद, मतलब कोई भी नहीं है मेरे पास कुछ भी नहीं है। 1 महीने तक कोई भी डेट नहीं है, और आपको अभी सोच लीजिए, आप जाके कॉफी पी लीजिए और सोच विचार कर लीजिए। सॉरी।
तो वहां पर हम लोग फिर सोचने लगे क्या करें क्या करें। फिर हमने सोचा कि फिर डॉक्टर साहब ने हमको बोला अच्छा ठीक है ऐसा कीजिए, आप होके आइए, जाइए आप जहाँ जाना चाहते हैं होके आइए, मैं आने के बाद आपका ऑपरेशन कर दूंगा। फिर हमने सीधा बाहर जाके हमने जैसे हम लोग को बाहर निकले तो हम लोग खाना खाने लगे, गाड़ी में बैठ के खा रहे थे। तो बाहर एक लड़का आया, उसने ऐसे दरवाजे पे टक टक किया कि उसने रोटी मांगी। तो हम खाना खा चुके थे और रोटी ही बची थी, तो मैंने उसको रोटी दे दी, हस्बैंड को दिया, आप दे दो रोटी। तो उसने रोटी ऐसे मुंह में रखते हुए वो खाता हुआ चला गया। मेरे मन में विचार आया, नेक्स्ट टाइम जब मैं हॉस्पिटल में गई तो मैंने सोचा अभी अगर वो लड़का फिर आता है तो आज तो मेरे पास सब्जी भी है और रोटी भी है, डॉल बना रखा है मैंने सब्जी रोटी का, अब मैं उसको दे दूंगी। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, वो फिर लड़का आया और ऐसे करके उसने रोटी मांगी, हमने उसको दे दी, फिर वो चला गया। फिर बाबा की हम समाधि गए। समाधि जैसे हम लोग जाने से पहले हम तुरंत, मेरे हस्बैंड की इच्छा थी कि मैं अपनी मम्मी को लेके आऊं साथ में ऑपरेशन के टाइम पे। तो हमने मम्मी से फोन पे सब बात कर ली, वो भी समाधि पे आ रही थी। लौटने का रिजर्वेशन हमने अपने साथ मम्मी का करवाने के लिए हम रेलवे स्टेशन चले गए। फिर हम वहाँ पे समाधि पे जब पहुंचे, तब जब हम 31 जनवरी का ही था ये टाइम, उन ये कब की बात है, 9, तो हम लोग जैसे 31 जनवरी की सुबह की बात है, ये सुबह सुबह हम ट्रेन से उतर के और ऑटो से ही हम बाबा की समाधि पे जा रहे थे। एनपीआर में हमने रिजर्वेशन करवाया था। तो वहां पर जैसे ही हम लोग वहां से क्रॉस हुए, बाबा की जो धुनी है वहां से क्रॉस हुए, तब मैंने सुबह सुबह का टाइम 5 बजे का वहां पे इतनी भीड़ और सबको देखा वहां पर। तो वह बड़ा मेरे को लगा एकदम वहां पे पहुंची, क्योंकि ऐसा हुआ था जब मैं पहली बार समाधि पे गई थी तब ईरज और बाबा की मंडली के सभी लोग वहां पर थे, तो लोग सभी लोग उनके पास जाते थे। तो हम मेरे दोनों भाई और मैं, हम लोगों ने सोचा कि चलो हम भी जाके उनकी बातें सुनते हैं, वो लोग क्या बात बताते हैं क्या है। तो ठीक बाबा की समाधि के पीछे ही वो लोग खड़े हुए थे, तो हम लोगों ने पूछा, हम लोग उनकी तरफ जाने लगे जैसे ही, तो हम जैसे ही उनके पास जाने लगे तो अब मुझे अलोबा जी थे या इरस जी थे ये तो ध्यान नहीं है, उन्होंने एकदम से मुझे, हम लोग दोनों, हम तीनों को ऐसे उंगली करके बाबा की समाधि की तरफ ऐसे इशारा कर दिया कि वहां पर जाओ आप। तो हम लोग उनके पास गए नहीं। उसके बाद से हम लोग केवल बाबा के पास गए, कभी इच्छा ही नहीं हुई कि कभी किसी मंडली के पास जाके बैठे कुछ करें, या किसी पे कोई भी कुछ हो रहा है तो वो हम लोग उस तरफ, ना ही हमको धोनी का इतना था कि धोनी भी कुछ है या क्या, केवल बाबा का ही था हमको। तो बाबा की जब समाधि पे हम लोग जब छोटे थे तब जाते थे, तो एक बार उन्होंने हमको बोला, जाल भाई ने, कि तुम लोग इतने यंग हो, अब तुम लोग बाबा के वॉलंटियर्स के लिए क्यों नहीं आते हो। तो हमने बोला ठीक है हम अगले साल से आएंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हम लोगों ने, हम तीनों ने जैसे प्रोग्राम बनाया, तो मम्मी ने भी बोला मैं भी चलूंगी, तो हम चारों जनों ने देहरादून से बाबा के वॉलंटियर्स में हमने सबसे पहले, देहरादून से पहला ग्रुप हमारा ही बना था। फिर धीरे धीरे सारे लोग हमारे साथ, थोड़े 10-15 लोगों का ग्रुप और बन गया, वो लोग, हम लोग समाधि पे जाते थे। तब हम लोग बाबा के समाधि पे सब काम करते थे, बाबा के वहां पे कारपेट वगैरह बिछाना समाधि के आसपास, उन्हें फिर वापस उठाना, फिर झाड़ू लगाना, ये सब बहुत कार्य करते थे हम लोग सब, जितने जो ड्यूटी मिलती थी उसको पूर्ण रूप से पूरा करते थे। तो हम जैसे, मैं अब शादी के बाद जब 31 जनवरी पे ये ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन की बात बता रही थी, तो ऑपरेशन के लिए जब हम समाधि पे पहुंचे 31 तारीख को धुनी पे, सुबह सुबह ऑटो से जब धुनी का देखा हमने नजारा, तो मैं फिर एमपीआर पहुंच गए। तो जैसे ही एमपीआर पहुंचे तो वहां पर मुझे ऐसा अट्रैक्शन होने लगा कि जैसे मैग्नेट होता है वो खींचता है, मैग्नेट में जो पावर होती है उस तरीके से मुझे कोई चीज खींच रही है। और मुझे एक अंदर से ऐसा हो रहा था कि धुनी पे जाना है, धुनी पे चल, धुनी पे चल, मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं एकदम भाग जाऊं धुनी पे। पता नहीं पहली बार जीवन में ऐसा हुआ। मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा कि चलो चलते हैं वहां पर, तो कहते नहीं नहीं यहाँ पे तो अभी सामान रखा है, ये है, तो कुछ हो गया तो बेटा वहां पे झूले झूलने लग गया। तो मेरे मन में फिर मैंने कहा कि चलो आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ऑटो कर लेते हैं, ऑटो से जल्दी से जाके आ जाते हैं और धुनी पे चलते हैं। वो मेरे हस्बैंड नहीं माने, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि उनको छोड़ के मैं धुनी पे जाऊं, उनकी तबीयत वैसे ठीक नहीं है, तो मैं भी नहीं गई।
तो मैं 31 को हम लोग फिर तैयार होके बाबा के समाधि पे गए, और वहां पर जो मैंने चादर बाबा को चढ़ाई थी, वो चादर मैंने बहुत पहले ही, मतलब 3-4 महीने पहले ही मैं खरीद के ले आई थी, क्योंकि यहाँ पर आसाम में सिटी काफी दूर होता है, तो मैं जब भी सिटी जाती थी बाबा की जो चादर थी वो पसंद करके ले आई थी। तो घर में ही आके मैंने जैसे चादर को खोल के हस्बैंड को दिखाई, तो वो एकदम इस चादर को देख के इतने अच्छा उनको लगा, इतनी सुंदर है, तो उन्होंने एकदम से कहा, अरे ये चादर तो हम यहीं घर में रख लेते हैं, वहां पे तुम दूसरी कोई चढ़ा देना, क्योंकि वहां तो तुम चढ़ाओगी और वहां पे कोई पता चलता है कि बाबा ने चढ़ाई है, देखी किसी ने तो चढ़ी नहीं चढ़ी, और इतनी भीड़ में। मुझे ये चीज सुन के बड़ा अजीब सा लगा, मैंने उस चादर को तय बना के अंदर रख दिया। और फिर जब हमारी समाधि पे जाने का टाइम आया, तो सबसे पहले अटैची में उसको दोबारा किसी को दिखाया ही नहीं मैंने। फिर उसको चादर को मैंने सबसे पहले अटैची में रखा, और कपड़े रखने से पहले। और हम समाधि पे गए, हमने वो बाबा की चादर हम लोगों ने वो बाबा की ऐसे चढ़ा दी, उन्होंने बाद में चढ़ाई उसको, 31 पे हमने बाबा की वो चादर चढ़ा दी। तो वो चादर जो हमने चढ़ाई, वो बाबा ने 31 तारीख को, 1 तारीख, 2, 3, 4, जितने भी दिन हम ठहरे उतने दिन वो चादर हटी नहीं। बाबा की सफाई हुई मेरे सामने, जैसे मैं सुबह सुबह सफाई के लिए जाने लगी, जाती थी सुबह, 1-2 तारीख की बात है, मेरे सामने सामने सारी चादरें हटी, सब कुछ दोबारा से बिछी, और वो चादर भी गई। फिर दोबारा जो नया लॉट आया, उस लॉट में भी वो चादर सबसे ऊपर बिछी। तो बाबा ने उस चादर के जरिए हमको बताया कि नहीं, मैं देखो तुम्हारी चादर जो है पूरे पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ, और उस चादर के माध्यम से हमें बाबा ने बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, क्योंकि उस समय हमारा ऑपरेशन का दिमाग में था, मन तो बहुत विचलित आई। तो इस तरीके से 31 पे, जैसे मैंने आपको बताया कि 31 में जब बाबा का मौन था, तब हम लोग बाबा का जो छोटा वाला स्टेज है, स्टेज पे हम लोग बैठे हुए थे, बाबा की धुन चल रही थी। तो अचानक मुझे अंदर से बहुत अच्छी बाबा की एकदम प्रेजेंस जैसी लग रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो मुझे कभी फील नहीं हुआ, क्या बात है, इतना अच्छा लग रहा है। तो बाद में जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि उस समय बाबा जब मौन, बाबा का जाप चल रहा था और वो था मौन चल रहा था, बाबा स्वयं आए और उनके शरीर में ऐसे करके पूरा शरीर में आधे उसमें एंटर किया बाबा ने सफेद सदरे में, और एक हाथ से कुछ डाला और दूसरे हाथ से कुछ निकाला, इस तरीके से आए, और मेरे आंखों में आंसू थे, और मुझे पूर्ण रूप से बाबा ऐसे दिखाई दिए। और जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया कि साइंटिस्ट थे, वो आसानी से हर चीज एक्सपीरियंस, मतलब विश्वास नहीं करते थे इन चीजों पे, मगर उनको वहां पर इस तरीके से एक्सपीरियंस बाबा ने दिया। तो ये सब बात जब उन्होंने मुझे बताई, तो और मेरे भाई को भी बताई कि ऐसे ऐसे बाबा की एक्सपीरियंस हुआ, तो मेरे भाई छोड़ दूसरे नंबर के भाई ने बोला, मितुल भैया ने, कि ये तो बाबा ने आपका ऑपरेशन पहले ही कर दिया। फिर वहां पे चली गई, एनपीआर में चली गई, वहां पर जैसे हम लोग, आपको पता होगा एनपीआर में थोड़ा शेड, मतलब पार्टीशन वगैरह रहते हैं बिस्तर के साथ दूसरे बिस्तर में। तो कोई बाहर से बाबा जय बाबा करके गए, तो उनको सामने एक लेडी दिख रही थी, उनको जय बाबा करके गई वो। तो मैं साइड में थी, तो मैंने भी जय बाबा बोली, तो उनको लगा कि कोई दूसरा भी रूम में है, तो वो आगे आके मेरे चेहरे को देख के जय बाबा करके गई। फिर हम लोग जब रात में जब हम लोग बातें कर रहे थे, तो मैं अचानक उनसे बात करते करते, जैसे हम लोग, वो अपने बिस्तर पे लेटी है, मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे हम बातें कर रहे थे। तो मैं कभी अचानक किसी से कोई बात नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, पता नहीं बाबा की कोई इच्छा होगी, तो मैंने ऐसे करके उनको बताना शुरू करा कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होना है, ये होना है। तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे हस्बैंड से शाम को मिलना, ही इज द राइट पर्सन उनको। तो मुझे बाद में जब मैं उनसे बात करी, उनके हस्बैंड से शाम के टाइम चाय पे मिले, 31 तारीख की शाम को, तो वो भी डॉक्टर थे, और वो डॉक्टर थे ईएनटी स्पेशलिस्ट, सेम वही बीमारी जो मेरे हस्बैंड को थी उसी के स्पेशलिस्ट थे, अमेरिका में रहते थे, और वो भी ऑपरेशन वही ऑपरेशन करते थे। तो उनसे मैंने जब डिस्कशन किया कि ये बातें, सारी बातें बताई उनको, तो वो सारे मेरे को सोल्यूशन बताने शुरू कर दिया उनको, उन्होंने मुझे कि हाँ हाँ इस कारण से हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ हमारा, फिर मतलब ऑपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पर आए, तो
उससे पहले हम लोग वहाँ पे ट्रस्ट ऑफिस गए बाबा की वहाँ पे हम लोग जो एनपीआर से बस चलती है, हम लोग वहाँ पे गए। तो मेरे मन में बहुत समय से मैं ढूंढ रही थी लॉर्ड मेहर मेरे को चाहिए, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने का इतना हो गया था कि मुझे लॉर्ड मेहर में मूर्ति अंकल से भी पूछती थी कहाँ से मिलेगी ये बुक मुझे चाहिए, तो वो कहते थे कि तुम यहाँ से मंगवा लो, पोस्ट से आएगी, और इतनी भारी भारी बुक्स है, वो तो पूरा सेट मिलता है। तो मेरे मन में था कि मेरे को ये बुक भी चाहिए, तो हम लोग ट्रस्ट ऑफिस गए थे वहां पर। तो हमको लोग ट्रेवलिंग के लिए लौटते समय भी कुछ परचेज करनी थी, तो हम बस से गए थे, हमने सोचा रास्ते में हम उतर जाएंगे। तो वहां पे जब हम गए तो वहां पे हमको बाबा की लॉर्ड मेहर हमको मिल गई वहां पे। फिर हम लोगों ने पूरी पूरे वॉल्यूम खरीद लिए वहां पर। और फिर वहां पे हम जब देखा कि भाऊ जी से मिलने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है, अब मैंने आपको बताया था कि मंडली और उनसे तो हमको इतना वो था नहीं, हम वहीं खड़े हुए सोच रहे थे कि क्या करें, इतनी लंबी लाइन है, हम तो नहीं जा रहे, क्या करें। हम तो ऐसे ही खड़े हुए बात कर रहे थे कि कैसे क्या करें। अपने बेटे को कह रहे थे कि तुम लेके बुक्स को वहां पे चले जाना एनपीआर में, और हम रास्ते में सामान कुछ खरीदते हुए ट्रेवलिंग का फिर आएंगे। तो करते करते क्या हुआ, वो लाइन जो थी भाऊजी के लिए रूम में जाने के लिए वो एकदम छोटी सी हो गई। हम वहीं पे खड़े हुए थे तो हमको अंदर से इशारा करके हमको अंदर बुला लिया कि आप भी आ जाओ। हम भी चले गए, फिर अंदर बैठ गए। रूम पूरी तरीके से भर गया और साइड में केवल दो ही स्पेस थी, तो हम लोग जाके वहां पे बैठ गए दरवाजे के पास। तो वहां पे पहुंचते ही जैसे एकदम मेरे हस्बैंड को एकदम ये हुआ कि मैं भाऊजी को बताऊं कि ऐसे ऐसे मेरा ऑपरेशन होना है। तो मैंने कहा आपकी इच्छा है तो आप बता दीजिए। तो उन्होंने खड़े होकर ऐसे बताया कि मैं ऐसे लेक्चरर हूँ, प्रोफेसर हूँ, और मेरा प्रोफेशन है, मुझे बोलना है, और मेरी टंग में ऐसे प्रॉब्लम हो गई, अब मैं कैसे करूंगा। तो वो भाऊजी ने हमारी तरफ देखा और कुछ करा, और फिर उनका भाऊजी का हमारी तरफ से ध्यान हटा ही नहीं बिल्कुल भी। उन्होंने हमको बुलाया, मेरे बेटे को, मुझे और मैं, हम तीनों को। और वो हाथ पे हाथ रख के कुछ कुछ बोलते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और अपना भी हाथ रखते थे, कभी नीचे कभी ऊपर। उन्होंने कम से कम 3-4 बार इस तरीके से हमको बुलाया और इस तरीके से करा। और फिर हमको बोला कि तुम ये हाथ में 3 ये जो बाबा की कुछ भी धागा या कुछ भी रिंग पहन के रखो। और मेरे बेटे को बोला, जब वो काफी छोटा ही था, 6-7 में था तब। तो मेरे बेटे को बोला कि तुम्हारी ड्यूटी है, तुमको ध्यान रखना है कि तुम्हारे मम्मी पापा इसको पहने। तो हम लोगों ने आके फिर यहाँ पे अपना ये उनका बताया हुआ, तो इसको हम अभी भी आज भी पहन के रखते हैं। मैंने उनसे पूछा क्योंकि मैं कर्मकांड नहीं जानती थी, तो मैं मानती थी, तो पापा ने तो ये सब मना किया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये सब क्या है, किस लिए करना है। तो उन्होंने बोला कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, कुछ खास करते हैं, कुछ नया करते हैं, ऐसे करके कहा। फिर मैंने उनसे पूछा कि कौन से हाथ में पहनूं, तो उन्होंने मुझे ऐसे टच करके बताया कि राइट साइड, राइट हैंड में। तो मैंने इस तरीके से पहना। फिर जब हम यहाँ पर गुवाहाटी आ गए और ऑपरेशन होना था, जब ऑपरेशन थिएटर में हम मैं बाहर ही बैठी हुई थी, तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर वो एक लड़का आया, बहुत गंदे से कपड़े पहने हुए थे। तो मैंने एकदम से अंदर जाके, वो अंदर की तरफ चला गया, तो मैंने नर्स से पूछा कि एक लड़का यहाँ पे अंदर घुसा है ऐसे गंदे से कपड़े, और कैसा कौन है, इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा, इस तरीके से बोल के मैं बैठ गई। फिर मैंने उसको जाते भी नहीं देखा लड़के को कहीं भी कि वो वापस आया है कि नहीं आया। फिर ऐसा हुआ कि जब हस्बैंड का ऑपरेशन हो गया और वो अपने रूम में शिफ्ट हो गए, तो वहां पे उनकी मेरे हस्बैंड की मौसी जी किसी शादी में अटेंड करने के लिए गुवाहाटी आई हुई थी। तो उनको ऐसे पता चला कि ऐसे ऑपरेशन हुआ है, तो वो भी आ गए हमसे यहाँ पे मिलने के लिए। और वो रूम में बैठे हुए थे, तो रूम में बैठे हुए थे, मैं खाने के बर्तनों को वॉश करने के लिए बाथरूम में गई थी और बर्तन साफ कर रही थी। वापस जैसे कब रूम में आई, तो उन्होंने मुझे बोला कि दरवाजे पे एक लड़का खड़ा है, वो बिस्किट मांग रहा है और उसे दे दो। मैंने वो बिस्किट देने के लिए बाहर दरवाजा खोला, तो वहां पे कोई नहीं था। तो वो लोग सब कहने लगे, अरे हाँ, वो कह रहा था कि उसको जल्दी से दो, उसको बहुत काम है और उसको जाना है। अच्छा सी उन्होंने ये चीज मुझे बताई, और मेरे को एकदम से लगा, यार ये तो बाबा का एजेंट था। और जैसे इतने छोटे बच्चे को क्या काम है इतना अर्जेंट। और वो लोग सब लोग हंसने लगे इस बात पे, और मुझे एकदम लगा कि नहीं, ये तो बाबा का एजेंट होगा। तो मैं वहां पे बाबा की बुक भी लेके गई थी। मैं जो भी टाइम मिलता था उस बुक को ही पढ़ती रहती थी, बाकी सब काम अपने खत्म करके। तो मैं एकदम से, मेरे मन में विचार आया, बाबा अगर ये आपका एजेंट है, तो वो फिर से अगले आए और मेरे को बिस्किट मांगे।
तो अगले दिन सेम वही सिचुएशन हुई। रूम में मैं बर्तन वॉश करने के लिए रखने गई थी, और रूम में हस्बैंड के बगल में, जहाँ पे हस्बैंड सो रहे थे, उनके बगल में ही स्टूल रखा हुआ था। मैंने मोबाइल फोन वहां पे चार्ज होने के लिए लगा दिया था, और मेरे मन में थोड़ा विचार था कि कोई दरवाजे से मोबाइल फोन खींच के ना ले जा ले, और मेरे पास तो एक ही फोन है, कैसे मैं कांटेक्ट करूंगी। तो ये भी थोड़ा डर लग रहा था मुझे। तो एकदम से दरवाजा खुलने की आवाज आई मेरे को, तो मैंने एकदम से दरवाजे, मतलब बर्तन धोते धोते एकदम झाँक के देखा। मैंने कहा कौन है कौन है, तो देखा तो वही लड़का था। तो मेरे को एकदम से उसने उंगली पे ऐसे निशान, उंगली पे इशारा किया, क्योंकि उस समय हस्बैंड सो रहे थे। तो उसने बोला कि थोड़ा धीरे बोलो, ऐसे करके वो अंदर आया। मैंने उससे फिर पूछा, उसको अंदर खड़ा करके, क्या काम है, ऐसे करके पूछा क्या चाहिए। कहता है बिस्किट। और मेरे को तो एकदम से वो हो गया कि ये तो बाबा का। मैंने कहा कहीं नहीं जाना, मैं एकदम से अभी देती हूँ बिस्किट। और मैं उस समय घर जाने के लिए वाइंड अप कर चुकी थी सारी चीजें। तो मैंने फटाफट वो बिस्किट का पैकेट निकाला और उसको दिया, और मैं उसको तोड़ने लगी, क्योंकि पूरे 2 रोल्स थे, वो प्लास्टिक में जुड़े हुए थे। मैंने उसको बोला कि तुम तो सारा खा लोगे, तो कहता हाँ। तो मैंने पूरा का पूरा पैकेट इसको, बड़ा सा वो बिस्किट का, दे दिया। और फिर मैंने उसको देखा कि मैं दरवाजे से बाहर उसको जाते हुए देखा, तो ये वही लड़का था जो आईसीयू में एंटर किया था उस समय देखने के लिए। जो आईसीयू में गया था लड़का, सेम वही लड़का था ये। तो इस तरीके से बाबा ने हमारी हेल्प करी, और आज तक वो बिल्कुल ठीक है। और छोटे छोटे होता रहता है, तो वो तो बाबा सब करेंगे ही। तो इसके बाद और भी है कि मैं जब देहरादून में, जब बाबा के प्रोग्राम में, मेले में गई हुई थी, तो कीर्तन से लौटते समय हमारी जो कार थी, उसके पीछे राजपुर रोड पे दूसरी कार, जो मसूरी से इतनी फास्ट स्पीड में आती है, और पूरी की पूरी हमको पीछे से इतना जोर से मारती है। और हम सारा परिवार उसमें था, मेरे हस्बैंड नहीं थे बस, और मेरे बड़े भाई नहीं थे, बाकी सब पूरा परिवार, भाभी, बच्चे, सब कुछ उस गाड़ी में थे। और वहां पर उसने पीछे से इतना जोर से मारा हमको, हम पीछे ही बैठे हुए थे सारी लेडीज। तो हमको एकदम से झटका लगा, और हमने बाबा का नाम इतनी जोर से लिया, बाबा करके। तो वहां पर बाबा ने हमको कुछ भी नहीं, हमको कुछ इतना सा भी दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बॉडी में, कुछ भी नहीं। और कार में भी कुछ हमको ज्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा बट डंट सा लगा था। और ये बाबा ने हमारी रक्षा करी। और एक बार देहरादून में ही जब मैं गई हुई थी कुछ समय के लिए मम्मी के साथ, मैं शॉपिंग करके वापस घर लौट रही थी, तो प्रेम नगर की बस में हम लोग बैठे हुए थे। तो अचानक क्या हुआ, ड्राइवर को मूर्छा आ गई, वो स्टेयरिंग पे गिर गया। और मैंने ये चीज देख ली कि अरे ये तो गाड़ी तो अब ऐसी ही जा रही है। तो बाबा का, मम्मी और मैं चिल्लाने लगे, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। तो अचानक क्या हुआ, एकदम से वो पूरा का पूरा बाजार था उस पे चली जाएगी कार, कितने लोग का बस के नीचे आ जाएंगे, ढाल भी है, ये सोच के मैं एकदम से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। माँ, बाबा बचाओ, इतना चिल्लाए हम लोग। तो बाबा ने हमारी हेल्प करी, और गाड़ी जो थी वो छोटे से एक पुलिया के पास एकदम टच होते हुए रुक गई। फिर जैसे ही रुकी, हम लोग नीचे करके हम लोग ऑटो से घर चले गए। जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय।